गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। आज 31 अक्टूबर है, साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिसे एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अब हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल एक पॉजिटिव कोट के साथ में शुरुआत। यदि हमारे मन में निरंतर अच्छे विचार उत्पन्न हो तो उनका फल अच्छे अभ्यास होंगे, और यदि बुरे विचारों में लिप्त रहें तो निश्चय ही अभ्यास बुरे होंगे। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखिए, माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, तो रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव रहेगा। अब क्लास स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। एक क्विक रिवीजन कल के क्वेश्चंस का। ओ चांगोबा वार्षिक उत्सव मनाया गया मणिपुर में। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में पंजाब के अमृतसर और कपूरथला को सम्मिलित किया गया। पैरा एशियन गेम्स में भारत ने 111 पदक अपने नाम किए। वॉरियर ऑन द व्हील नामक पुस्तक का विमोचन मनोज सिन्हा जी के द्वारा किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका अधिवेशन के नए स्पीकर हैं माइक जॉनसन। 16वीं अर्बन मोबिलिटी इंडियन कॉन्फ्रेंस प्रदर्शन 2023 का उद्देश्य रहा एकीकृत और प्रतिरोधक शहर परिवहन। भारतीय सेना द्वारा चाणक्य संवाद 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को लगातार 4th टाइम नियुक्त किया गया है। आई स्मार्ट टैलेंट राजस्थान गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार में नामित होने वाले भारतीय हैं दीप नारायण नायक। WHO के टीबी सलाहकार नियुक्त किए गए हैं शारंग देव को। मैक्सिको के में कौन सा तूफान टकराएगा? हरिकेन ओटिस तूफान टकराएगा। तो अब हम 31 अक्टूबर का इतिहास देख लेते हैं। 1875 में देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री, देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन पे। और यह दिवस किस दिवस के नाम से मनाया जाता है? एकता दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरा, 1943 में आज ही के दिन भारतीय वैज्ञानिक इसरो के पूर्व चेयरमैन जी माधवन नायर का जन्म हुआ था। 1966 में भारत के मशहूर तैराक मिहिर सेन का भी आज ही के दिन उन्होंने पनामा नहर को तैरकर पार किया था। 1984 में आज ही के दिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। यह किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है आज। संकल्प दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है, और विश्व नगर दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो आज के दिन मनाए जाते हैं। अब देख लेते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 को किसके द्वारा जारी किया गया? रिपोर्ट्स या सेंसेक्स जो भी जारी किए जाते हैं दोस्तों काफी महत्वपूर्ण रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी को नोट डाउन कर लीजिए। तो वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट यूरोपियन यूनियन के द्वारा जारी की गई है। यूरोपीय यूनियन, अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ईयू में फिलहाल 27 देश सम्मिलित हैं। कुछ समय पहले इसमें 28 देश थे। जो एक देश अलग हुआ है वो है ब्रिटेन। और जिस कैंपेन के द्वारा ये अलग हुआ है तो वो है ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बोरिस जॉनसन। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल फैक्ट। वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 का अगर उद्देश्य की बात करें हम, तो इसमें अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर और कर चोरी से निपटने के उपायों से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की तो इसमें कुल 27 सदस्य हैं। गठन की बात करें तो इसका गठन 1 जनवरी 1958 को किया गया था। अगर फिलहाल अध्यक्ष की बात करें तो फिलहाल अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर लेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो जो 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ दोस्तों हरियाणा राज्य में किया गया है।
अगर हम बात करें पीएम श्री स्कूलों की, तो ये पूरे देश भर में 14,500 पुराने स्कूलों को डिजिटली रूप से अपग्रेड करना, व नई शिक्षा नीति के साथ इनको कनेक्ट करना। ठीक है दोस्तों, ये इसका उद्देश्य है। इसके तहत कुल कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा पूरे भारत भर में? तो ये 14,500 स्कूलों को इसमें अपग्रेड किया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी डिटेल्स देख लेते हैं और थोड़ा। ठीक है, पीएम श्री योजना शुभारंभ 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 20 से 28 नवंबर के मध्य किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा दोस्तों गोवा में। अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। तो गोवा किस चीज के लिए फेमस है? वहाँ गोवा अपने सुंदर बीचेस के लिए प्रमुख है, सुंदर तट के लिए प्रमुख है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस फेस्टिवल का आयोजन 20 से 28 नवंबर के मध्य किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1952 में हुई। उद्देश्य की बात करें अगर, इसकी फिल्म कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है। मेजबानी गोवा गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में दोस्तों। प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव, याद रखिएगा, प्रथम जो भी रहता है इंपॉर्टेंट रहता है, तो प्रथम सैन्य धरोहर उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। महोत्सव का उद्देश्य समय सामयिकी मुद्दों, सुरक्षा रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ को बढ़ावा देना है। अगर हम बात करें उद्घाटन की, तो माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया। ये भी याद रखिएगा, प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च किया। यह भारतीय सेना यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की एक सहयोग की परियोजना है, जो प्रोजेक्ट उद्भव है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यूरोपियन संघ के सखरोवा मानवाधिकार पुरस्कार समारोह 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये है दोस्तों, जो आप पिक्स देख पा रहे हैं, ये है जीना महसा अमीनी। जीना महसा अमीनी को यूरोपियन संघ के सखरोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। अगर हम बात करें जीना महसा अमीनी की, तो ये एक ईरानी नागरिक थी जिन्हें कपड़े पहनने की छूट या बुर्का ना पहनने की वजह से मोरल पुलिसिंग के आधार पर ईरान पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें पुलिस हिरासत में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात ईरान में काफी भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसी के लिए जीना महसा अमीनी को सुखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। यूरोपियन संघ के अध्यक्ष हैं फिलहाल रोबर्टा मैत्सोला ने स्टारबक्स प्लेनरी चैम्बर में महसा अमीनी 2023 का पुरस्कार देने की घोषणा की। जीना महसा अमीनी और ईरानी महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन की इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर सुखारोव पुरस्कार की बात करें, तो इसकी स्थापना 1988 में यूरोपियन संसद के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये पिक्स हैं दोस्तों, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश की। अशोक गाडगिल और सुरेश को, दोनों को अमेरिका के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है फिलहाल? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। पुरस्कार कौन से क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। भारतीय अमेरिकी अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को यह पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 24 अक्टूबर 2023 को पदक देकर इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? जो अमोल मजूमदार हैं दोस्तों, उन्हें बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। बीसीसीआई क्या है दोस्तों? यह भारतीय क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के फिलहाल कैप्टन कौन है? तो भारतीय महिला टीम के फिलहाल कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। बीसीसीआई के गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1928 में। मुख्यालय मुंबई में है। सचिव जय शाह है। और अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। अगर वैश्विक क्रिकेट संचालन समिति की बात करें तो वैश्विक क्रिकेट संचालन समिति की बोलते हैं हम आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो है। तो अमोल मजूमदार को नियुक्त किया गया है हाल ही में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज काजिंद 2023 आयोजित कर रही है? नाम से भी समझ गए होंगे यार, काजिंद। काजिंद कनेक्टेड टू कजाकिस्तान। तो यह भारत और कजाकिस्तान के मध्य एक संयुक्त सैन्य एक्सरसाइज है। कौन सा? काजिंद। याद रखिएगा, सैन्य एक्सरसाइज काफी महत्वपूर्ण होती है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काजिंद 2023 भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना और कजाकिस्तान की टुकड़ियों के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। जिसका आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 के मध्य किया जा रहा है। अगर हम बात करें काजिंद सैन्य अभ्यास की, तो यह इसका 7वां संस्करण है। अगर शुरुआत की बात करें तो 2016 में प्रबल दोस्त की 16 के नाम से इसे शुरू किया गया था। तो यह इसका कौन सा संस्करण है काजिंद का? यह 7वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनाऊ कुदिया सिमंगल निम्न में से किसकी आत्मकथा है दोस्तों? याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों। एस सोमनाथ हाल ही में एक चर्चित भारतीय चेहरा है। और आप जानते होंगे एस सोमनाथ कौन है? एस सोमनाथ हैं इसरो के फिलहाल चीफ हैं। जो एस सोमनाथ हैं वो काफी इंपोर्टेंट है। तो जो नीलाऊ कुदिया सिमहंगल जो एक पुस्तक है दोस्तों, ये किसकी आत्मकथा है? यह एस सोमनाथ की आत्मकथा है। एस सोमनाथ हाल ही में किस लिए चर्चा में थे? ये इसरो के चीफ हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग की। और ऐसा करने वाला भारत देश पहला देश बना है जिसने साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में एस सोमनाथ ने अपनी आत्मकथा नीलाऊ कुदिया सिमहंगल लिखी है। यह आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी गई है? यह मलयालम में लिखी गई है। एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। एस सोमनाथ एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट टेक्नीशियन है। जनवरी 2022 के सिवान के बाद एस सोमनाथ को इसरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। कौन से राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा? जो अरुणाचल राज्य है दोस्तों, उसने स्वतंत्रता से पहले के सभी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान की है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश चीनी सीमा से लगता हुआ
लगता हुआ राज्य है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, सीएम है वहां के पेमा खांडू, वहां के सीएम है। तो अरुणाचल प्रदेश ने आजादी के पहले के सभी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल का दर्जा प्रदान कर दिया है। जनवरी 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया था। फिर उसके पश्चात फरवरी 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न महोत्सव का आयोजन कौन से राज्य में किया जा रहा है? टेक्स्ट देख के समझ गए होंगे हम। अन्न महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? अगर हम बात करें अन्न महोत्सव की, तो इसका उद्देश्य प्रदेश में मोटे अनाजों को बढ़ावा देना है। बाजरा वगैरह ये सभी मोटे अनाजों में सम्मिलित किए गए हैं। तो इसके आयोजन की बात करें तो यह 27 से लेकर 29 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था। उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया है, मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कब से कब तक? 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के मध्य दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में, इसका आयोजन हुआ और भारत के प्रधानमंत्री ने इनको संबोधित किया। अगर अब कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का शुभारंभ 27 से 29 अक्टूबर। थीम की अगर बात करें, थीम याद रखिएगा, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इसकी थीम रही। प्रमुख विषय जो रहे इसके दौरान 6G, 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इसके प्रमुख विषय रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह है जमरानी बांध दोस्तों, इसका उद्देश्य उत्तराखंड से है। जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड के नैनीताल से संबंधित है। कौन सी नदी पर यह है? गोला नदी पर है। रामगंगा नदी की यह एक सहायक नदी है जो गोला नदी है। चर्चा में क्यों है? पीएम कृषि सिंचाई योजना में से शामिल किया गया है। अगर हम बात करें इस बांध की, तो इसके पानी का उपयोग पानी को पीने में, सिंचाई में और बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। यह राइट आंसर होगा इसका, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 के हरियाणा में कहां पे आयोजित किया जा रहा है? राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला कहां पे आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? यह आयोजित किया जा रहा है हरियाणा के गुरुग्राम में। अगर हम इस मेले की बात करें तो कुछ डिटेल्स इस प्रकार है। आरंभ 26 अक्टूबर से हुआ है और यह 11 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। 28 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों की 800 महिला ग्रामीण क्षेत्रों से हस्तशिल्प, हथकरघा और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगी। आयोजन, यह मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय मिशन की एक पहल है। इसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति बैठक के 23वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? फोटो देख के आप समझ गए होंगे, इसकी अध्यक्षता की गई है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रगति के 43वें संस्करण की अध्यक्षता की, जहां 7 राज्यों में 31,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। अगर जिन 7 राज्यों की बात की जा रही है, उन राज्यों में बिहार, झारखंड, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र सम्मिलित हैं। प्रगति पहल की बात करें तो केंद्र और राज्यों से जुड़ी परियोजनाओं के सक्रिय प्रशासन एवं क्रियान्वयन की एक बहुस्तरीय यह एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में हुई कुछ महत्वपूर्ण बैठकें कौन कौन सी है?
हाल के समय में जो बैठकें हुई है वो है 108वां विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे आयोजित किया गया? भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर। 22वां विश्व सतत विकास समझौते शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में सॉरी। 8वां रायसीना संवाद 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। वैश्विक बाजरा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। G20 समिट की मेजबानी नई दिल्ली के द्वारा की गई। दूसरी महिला अंतर्राष्ट्रीय G20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन जयपुर में किया गया। दोस्तों, हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी एस्प्रो गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पे किया गया? कौन सा है दोस्तों? एस्प्रो गिद्ध। गिद्ध का प्रजनन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। दोस्तों, यह इसको अत्यंत दुर्लभ श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो इसका प्रजनन अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी ऑस्प्रे एक ऐसी प्रजाति है जो खतरे के कगार पर है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 2022 में ऑस्प्रे और व्हाइट बैट ईगल पुनर्प्राप्ति योजना की स्थापना की थी और हाल ही में इनकी यह प्रयासों की सफलता है। तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ये आप मैप के द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ के द्वारा आप देख सकते हैं। क्लोजिंग कोट के अब साथ में हम किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से अच्छा है अपने पैरों पर चलकर कामयाबी को पालो। अपने मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी। दूसरे पे डिपेंड होने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप अपने दम पर अच्छे से सफलता प्राप्त करेंगे तो उसकी खुशी ही अलग रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाला क्लासेज पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।